बरेली हिंसा मामले पर सियासत तेज। बरेली जा रहे सपा डेलीगेशन को पुलिस ने रोका, प्रशासन ने थमाया नोटिस। सपा डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट। भारी संख्या में पुलिस फोर्स आवास पर मौजूद। माता प्रसाद को बरेली जाने की अनुमति नहीं। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को किया गया हाउस अरेस्ट। बर्क के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। आज युवाओं को 62,000 करोड़ रुपए का तोहफा देंगे पीएम मोदी। विज्ञान भवन से पीएम सेतु का करेंगे शुभारंभ। बिहार के युवाओं के साथ भी वर्चुअल संवाद। बिहार में जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग का बिहार दौरा। आज से 2 दिनों तक पटना में ईसी की अलग अलग बैठकें, चुनावी तैयारियों की समीक्षा, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी मीटिंग। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। पटना में आज से 2 दिवसीय बैठक, सहयोगियों के संग सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष पर सस्पेंस खत्म। जगदीश विश्वकर्मा का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। गुजरात सरकार में मंत्री हैं जगदीश विश्वकर्मा। बिहार दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मखाना महोत्सव और रबी कार्यशाला में करेंगे शिरकत। रबी कार्यशाला में किसानों से करेंगे सीधा संवाद। बिहार कैबिनेट की अंतिम बैठक में 129 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि। डीए बढ़कर 58% हुआ। बिहार कैबिनेट ने इसके अलावा राज्य में फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी दी। स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति राशि को भी दोगुना किया गया। वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद। पुजारी की तहरीर पर 2 के खिलाफ केस दर्ज। विशेष समुदाय पर हनुमान चालीसा पाठ रोकने का आरोप। पंजाब के जालंधर में जय श्री राम का नारा लगाने पर युवक के साथ मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की। शहर में तनाव। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। जालंधर में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। हिंदू संगठनों ने बीएमसी चौक बंद करने का ऐलान किया। आजमगढ़ मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाने से विवाद। आरोपी युवक नूर आलम के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने मस्जिद से झंडे को हटवाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुस्लिम युवक की शर्मनाक हरकत। मंदिर में युवक ने शिवलिंग के साथ अभद्रता की घटना के बाद लोगों में आक्रोश। गुस्साई भीड़ ने 2 घरों को तोड़ा। उड़ीसा के कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प पथराव में कई लोग घायल। हिंसा के बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती। छत्तीसगढ़ के धमतरी में दशहरा के दूसरे दिन मंदर माई की ज्योत ज्वारा का विसर्जन। हजारों श्रद्धालु यात्रा में हुए शामिल। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, हम कागज पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। विजयादशमी पर बीजेपी विधायक रेणुका सिंह के विवादित बोल। कहा, सरकार और समाज दोनों में है रावण। रेणुका सिंह के बयान पर मचा सियासी हंगामा। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू। उत्तर प्रदेश के झांसी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। भोपाल में गौ तस्करी का बड़ा मामला उजागर। बजरंग दल ने कार से पकड़ा 5 क्विंटल से ज्यादा गौमांस। चालक गिरफ्तार।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर लगाया यौन शोषण का आरोप। प्रयागराज में प्रेमिका को बाइक से घसीटने वाला गिरफ्तार। प्रेमिका से लूटे हुए 10,000 रुपए भी बरामद। शहर से भागने की फिराक में था। मुंबई में एसटी की महिला कंडक्टर की दादागिरी। आपसी विवाद के बाद महिला ने छात्रा से मारपीट की। छात्रा के बाल भी खींचे। यूपी के शामली में मेले में युवती के साथ मनचले ने की छेड़खानी। विवाद बढ़ने के बाद मेले में मौजूद लोगों ने मनचले को पीटा। वीडियो वायरल। येल्लालिंगा स्टूडेंट मर्डर केस में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को बरी किया। राजस्थान की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गांजा तस्करी के सरगना बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया, जो पूर्व एनएसजी कमांडो है। उड़ीसा तेलंगाना से गांजा लाकर राजस्थान में नेटवर्क चला रहा था। राजस्थान के सलूम्बर में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। हाथ पैर तोड़े। परिवार बोला राजनीतिक दबाव में सो रही पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 18 लोगों को लगी गंभीर चोट। टूरिस्ट बस बहराइच से प्रयागराज जा रही थी। महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति का अलर्ट। अरब सागर में साल का पहला तूफान। 65 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेंगी। गुजरात में भी होगा असर। हरिद्वार के गंग नहर वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद। 17 दिनों तक सफाई और मेंटेनेंस के काम किए जाएंगे। हर साल दशहरा से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया जाता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में देर रात से हो रही रुक-रुक कर बारिश। सड़कों पर जलभराव से जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लोगों को ठंड का भी एहसास हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद हमास गाजा में सीज फायर को तैयार। हमास गाजा पर कब्जा छोड़ेगा और बंधक भी रिहा करेगा। गाजा पीस डील पर पीएम मोदी ने की ट्रंप की तारीफ। कहा बंधकों की रिहाई का संकेत महत्वपूर्ण कदम। भारत स्थायी शांति के लिए हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। पाकिस्तान ने गाजा सीजफायर प्लान को नकारा। विदेश मंत्री डार बोले ट्रंप ने ड्राफ्ट में बदलाव किया, मेरे पास सबूत है। भारत ने पाकिस्तानी सेना पर बर्बरता का आरोप लगाया। कहा पीओके में निर्दोष लोगों को निशाना बना रही है। पाक सेना की गोलीबारी में अब तक 12 लोगों की मौत। रूस से और S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है भारत। S-500 खरीदने पर भी विचार। दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे के समय डील संभव। नेपाल के बाद अब मोरक्को में जेन जी का गुस्सा भड़का। हिंसक प्रदर्शन में 3 की मौत, 1000 गिरफ्तार। जेन जी ने कहा हॉस्पिटल नहीं है और वर्ल्ड कप पर $10 अरब फूंक रहे हैं। अमेरिकी सिक्के पर नजर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की तस्वीर वाले $1 के सिक्के का डिजाइन पेश किया गया। यह सिक्का 2026 में अमेरिका के 250वीं सालगिरह पर जारी होगा। जापान को मिल सकती है पहली महिला प्रधानमंत्री। आयरन लेडी सना ताइकेची 5 उम्मीदवारों में सबसे मजबूत है। देश को 5 साल में 5वां प्रधानमंत्री मिलेगा। 5 साल बाद भारत चीन के बीच हवाई यात्रा होगी शुरू। 26 अक्टूबर के फ्लाइट पहली उड़ान भरेगी। पहली फ्लाइट कोलकाता से ग्वांगझू जाएगी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के अगले हफ्ते भारत आने का रास्ता साफ। यूएनएससी से मिली मंजूरी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई का दावा। दोनों के परिवारों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई रस्म। फरवरी 2026 में हो सकती है शादी।
इंडियाज गॉट टैलेंट में जज बनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, बोले ये सिर्फ एक शो नहीं, इमोशनल टैलेंट और आत्मा का संगम है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस पर समीर वानखेड़े का रिएक्शन, बोले उस बलि का बकरा नहीं बनाया गया, बिना वजह गिरफ्तारी नहीं होती। साइबर अवेयरनेस मंथन में बोले एक्टर अक्षय कुमार, ऑनलाइन गेम खेलते वक्त मेरी बेटी से न्यूड फोटोज मांगी गई, जो कि साइबर क्राइम है। बच्चों को स्कूल में हर हफ्ते एक साइबर पीरियड होना चाहिए। पंजाबी सिंगर जवंदा 8वें दिन भी वेंटिलेटर पर, ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ा। डॉक्टर बोले वैसा सुधार नहीं जैसा हम चाहते हैं।